दोस्तों, भाग्य में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। अक्सर हम अपने भाग्य का दोष दूसरों पर मढ़ते हैं, चाहे वह हमारे माँ बाप हों, पति पत्नी या कोई और। लेकिन सच तो यह है कि हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, इसमें किसी का दोष नहीं होता। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा और ना ही कहीं और सुनने को मिलेगी। मैं दावा करता हूं कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। इसलिए कहानी को पूरी सुनिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य पर एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा का शासन था। राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम चंद्रमुखी था और छोटी रानी का नाम शारदा। चंद्रमुखी से राजा के दो पुत्र थे जो राजमहल में हर दिन अपनी बाल सुलभ शरारतों से खुशियां फैलाते थे। लेकिन शारदा के पास कोई संतान नहीं थी और इस कारण राजा और शारदा दोनों बहुत दुखी रहते थे। राजा और शारदा ने कई वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए विभिन्न पूजा पाठ और यज्ञ किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। दोनों ने कई बार भगवान से प्रार्थना की और उनके दरबार में अर्जी लगाई, लेकिन सब व्यर्थ रहा। आखिरकार वे अपने गुरु त्रिकालदर्शी जी के पास गए। गुरुजी दूरदर्शी और महान ज्ञानी थे और उनकी भविष्यवाणियां सदैव सत्य होती थीं। राजा और रानी शारदा ने अपने दुख की बात गुरुजी को बताई और उनसे भविष्य जानने की इच्छा व्यक्त की। गुरुजी ने ध्यान में लीन होकर भविष्य देखा। उन्होंने अपनी ध्यानावस्था में देखा कि शारदा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वही राज्य का राजा बनेगा। गुरुजी ने राजा और शारदा से कहा, राजन, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटी रानी शारदा को पुत्र प्राप्त होगा और वही आपके राज्य का राजा बनेगा। यह सुनकर राजा और शारदा बहुत खुश हुए, लेकिन जब यह बात चंद्रमुखी को पता चली तो वह अत्यंत दुखी और चिंतित हो गई। उसे यह स्वीकार्य नहीं था कि उसकी संतान के होते हुए भी राज्य का सिंहासन शारदा के पुत्र को मिल जाए। समय बीतता गया और 1 साल बाद शारदा गर्भवती हो गई। चंद्रमुखी की ईर्ष्या और बढ़ गई। उसने शारदा के गर्भ को नष्ट करने के लिए कई षड्यंत्र रचे। सबसे पहले उसने अपनी विश्वस्त दासी को आदेश दिया कि वह शारदा के लिए दूध में जहर मिला दे। एक दिन जब शारदा के लिए दूध लाया गया तो राजा भी वहीं बैठे थे। राजा ने ध्यान से देखा कि दूध में एक मक्खी गिर गई है। राजा ने तुरंत वह दूध फेंक दिया और नया दूध मंगवाया। इस प्रकार चंद्रमुखी की पहली योजना असफल रही। चंद्रमुखी ने हार नहीं मानी और एक नई योजना बनाई। उसने सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया ताकि शारदा फिसल कर गिर जाए और गर्भपात हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी जगह दासी ही गिर गई और घायल हो गई। इस प्रकार यह योजना भी विफल रही। समय बीतता गया और 9 महीने पूरे हो गए। शारदा ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजा और शारदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन चंद्रमुखी ने एक और षड्यंत्र रचा। उसकी दासी को एक अपंग पुत्र हुआ था। चंद्रमुखी ने अपनी दासी को आदेश दिया कि वह शारदा के नवजात पुत्र को कुएं में फेंक दे और अपने अपंग पुत्र को शारदा के पास रख दे। दासी ने वैसा ही किया। जब शारदा को होश आया तो उसने अपने पास एक अपंग बालक को पाया। वह दुखी हुई, लेकिन इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। उधर दासी जब राजा के पुत्र को कुएं में फेंकने के लिए गई तो उसने मासूम बच्चे का चेहरा देखा। बच्चे की मासूमियत ने दासी का दिल पिघला दिया। वह उसे कुएं में नहीं फेंक पाई और उसने निर्णय लिया कि वह खुद उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करेगी। इस प्रकार राजा और शारदा का असली पुत्र अज्ञात रूप से दासी के साथ पला बढ़ा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दासी ने उस बच्चे को बड़े प्यार से पाला और उसे सभी अच्छाइयों से परिचित कराया। समय बीतता गया और बच्चा बड़ा होने लगा। वह बहुत बुद्धिमान, साहसी और दयालु था। राज्य में उसकी कहानियां फैलने लगीं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह बच्चा असल में राजा का बेटा है। उधर शारदा के दिल में हमेशा एक दुख बना रहा कि उसका पुत्र अपंग है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने बेटे को प्यार दिया। राज्य में एक समय ऐसा आया जब राजा की तबीयत बिगड़ने लगी। वृद्धावस्था के कारण उनकी शारीरिक स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। राज्य का संचालन करना उनके लिए कठिन हो रहा था और उन्हें यह चिंता सताने लगी कि उनके बाद राज्य का भविष्य क्या होगा। राजा के कुल में एक परंपरा थी
कि राजा का चयन करने के लिए एक विशेष प्रकार की परीक्षा आयोजित की जाती थी। यह परीक्षा केवल राजकुल के सदस्यों के लिए ही नहीं, बल्कि राज्य के सभी युवाओं के लिए खुली होती थी। इस परीक्षा में भाग लेने वाले युवाओं को धार्मिक, बौद्धिक और शारीरिक मजबूती के विभिन्न परीक्षणों से गुजरना पड़ता था। जिस युवा में राजा के सारे गुण होते थे और जो इन सभी परीक्षाओं में सफल होता था, उसे ही राजा बनाया जाता था। राजा ने पूरे राज्य में इस बात की घोषणा करवा दी कि अगले महीने राजा की परीक्षा आयोजित की जाएगी। राज्य के सभी युवा इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं और अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं। इस घोषणा के साथ ही राज्य के युवा अत्यंत उत्साहित हो गए और अपने अपने तरीकों से तैयारी करने लगे। उन्हीं युवाओं में एक विशेष युवा भी था जो दासी के पास पला बढ़ा था। यह युवा बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और दयालु था। उसने भी इस परीक्षा में भाग लेने का निर्णय लिया। उसे पता था कि यह परीक्षा उसके जीवन को बदल सकती है और उसे अपनी योग्यता साबित करने का एक सुनहरा अवसर मिल सकता है। परीक्षा का दिन आ गया। राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए हुए युवाओं ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा के विभिन्न चरणों में युवाओं की धार्मिक, बौद्धिक और शारीरिक मजबूती की जांच की गई। पहले चरण में धार्मिक ज्ञान की परीक्षा ली गई। इसमें भाग लेने वाले युवाओं को विभिन्न धार्मिक प्रश्नों का उत्तर देना था और अपने धार्मिक ज्ञान का प्रदर्शन करना था। इस परीक्षा में दासी का बेटा सबसे उत्कृष्ट साबित हुआ। उसकी धार्मिक ज्ञान की गहराई और समझ देखकर सभी प्रभावित हुए। दूसरे चरण में बौद्धिक परीक्षा ली गई। इसमें युवाओं को विभिन्न प्रकार के पहेलियों, गणितीय समस्याओं और तर्क शक्ति के प्रश्नों का उत्तर देना था। इस परीक्षा में भी दासी का बेटा सबसे आगे रहा। उसकी बौद्धिक क्षमता और तर्क शक्ति की गहराई ने सभी को प्रभावित किया। अंतिम चरण में शारीरिक मजबूती की परीक्षा ली गई। इसमें युवाओं को विभिन्न शारीरिक गतिविधियों और मुकाबलों में हिस्सा लेना था। इस चरण में भी दासी का बेटा सबसे मजबूत और साहसी साबित हुआ। उसने अपनी शारीरिक क्षमता और धैर्य का प्रदर्शन कर सभी को चौंका दिया। सभी चरणों की परीक्षाओं में केवल दासी का बेटा ही सफल रहा। उसकी सफलता देखकर राज्य की प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे राज्य का अगला राजा मानने के लिए तैयार हो गए। राजा ने अगले दिन इस युवा को राज्य का नया राजा बनाने की घोषणा की। उन्होंने अपने दरबार में सभी प्रमुख व्यक्तियों को बुलाया और दासी के बेटे को राजा घोषित किया। इस घोषणा के साथ ही राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रजा ने नए राजा का स्वागत किया और उसकी प्रशंसा की। लेकिन राजा और शारदा के मन में एक सवाल उठने लगा। उन्हें याद आया कि गुरु त्रिकालदर्शित जी ने भविष्यवाणी की थी कि उनका पुत्र ही राज्य का अगला राजा बनेगा। यह सोचकर वे सोच में पड़ गए कि गुरुजी की वाणी सच नहीं हुई। दूसरी रानी चंद्रमुखी भी अत्यंत दुखी हो गई। उसे यह सोचकर दुख हो रहा था कि उसके दोनों पुत्रों में से कोई भी राजा नहीं बन पाया। राजा, शारदा और चंद्रमुखी तीनों गुरु त्रिकालदर्शित जी के पास गए और उनसे इस बारे में प्रश्न किया। गुरुजी ने शांत होकर उत्तर दिया, मेरी वाणी गलत नहीं हो सकती। राजन, वही लड़का आपका पुत्र होगा। राजा ने तुरंत अपने दरबार में उस दासी को बुलाया जिसने इस युवा को पाला था। दासी डर गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राजा और शारदा के सामने सच्चाई बयां कर दी। उसने बताया कि कैसे उसने शारदा के पुत्र को अपने पास रख लिया और उसके स्थान पर अपने अपंग पुत्र को रख दिया था। सच्चाई जानकर राजा और शारदा अत्यंत खुश हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और उसकी प्रशंसा की। राज्य में खुशी और समृद्धि का माहौल बना रहा। नए राजा ने अपने न्याय, बुद्धिमानी और दया से राज्य को स्वर्णिम युग में पहुंचा दिया। इस प्रकार गुरुजी की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई और राज्य में सत्य और न्याय की विजय हुई। प्रजा ने अपने नए राजा का स्वागत किया और राज्य में खुशहाली का माहौल बना रहा। नए राजा ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने प्रजा की समस्याओं को ध्यान से सुना और उनके समाधान के लिए तत्पर रहे। राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया गया। किसानों को उनकी फसलों के उचित मूल्य मिलने लगे और व्यापारियों को व्यापार में सहूलियतें दी गईं। नए राजा ने न्यायपालिका को और भी मजबूत किया और अपराधियों को कठोर सजा दी जाने लगी। उनके शासन में राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। प्रजा ने अपने राजा की प्रशंसा की और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। नए राजा ने अपने शासनकाल में कई युद्ध भी लड़े और विजयी हुए। उन्होंने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और राज्य को और भी अधिक समृद्ध बनाया। उनके साहस और वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैलीं।
राजा ने अपने राज्य में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। उन्होंने सभी धर्मों और संप्रदायों के लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया। उनकी उदारता और दयालुता की कहानियां पूरे राज्य में गूंजने लगी। राजा की महानता और उनके कार्यों की चर्चा सदियों तक होती रही। उनके शासनकाल में राज्य ने अद्वितीय ऊंचाइयों को छुआ। प्रजा ने अपने राजा को एक आदर्श शासक के रूप में देखा और उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया। राजा के बाद उनके पुत्र ने भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए राज्य का संचालन किया और राज्य को और भी अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। इस प्रकार राजा की परीक्षा और उनकी सफलता की कहानी एक प्रेरणा बन गई और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। राज्य में हमेशा शांति, समृद्धि और न्याय का माहौल बना रहा और प्रजा ने अपने राजा को हमेशा याद रखा। इस प्रकार राजा की परीक्षा की यह कहानी एक प्रेरणादायक कथा के रूप में सदियों तक जीवित रही।